हर साल की तरह इस बार भी अभय इंटर कॉलेज में परीक्षा का तनाव अपने चरम पर था। स्टूडेंट्स रात रात भर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ कॉफी के सहारे जाग रहे थे तो कुछ किताबों में घुसे रहते थे। परीक्षा की घड़ी जैसे जैसे पास आती, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुबह के 8 बजे थे। आसमान में हल्के बादल थे और स्कूल के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। परीक्षा के नतीजे नोटिस बोर्ड पर लग चुके थे और जैसे ही स्टूडेंट्स वहां पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सौरभ, अनुज, रिया और शेखर चारों दोस्त थे। वे धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और बोर्ड पर अपनी नजरें दौड़ाईं। हाफ, हाफ, ओह, पास हो गया। अनुज ने राहत की सांस ली। रिया ने भी अपनी रैंक देखी और मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी नजर बोर्ड के नीचे लगी एक पुरानी जली हुई सी लिस्ट पर पड़ी। यह क्या है? उसने हल्की आवाज में कहा और करीब जाकर पढ़ने लगी। लिस्ट पर नाम लिखे थे, लेकिन उनमें से कई नाम पहचान में नहीं आ रहे थे। यह पुराने छात्रों की सूची थी, लेकिन यह कोई साधारण लिस्ट नहीं थी। मृत छात्रों की सूची। रिया ने घबराकर बाकी दोस्तों को बुलाया। सौरभ ने लिस्ट पर हाथ फेरा और तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। नोटिस बोर्ड अचानक हिलने लगा और दीवार से एक पुराना पन्ना नीचे गिरा। अनुज ने वह पन्ना उठाया और पढ़ने लगा। जो भी इस परीक्षा में फेल होता है, वह दोबारा परीक्षा नहीं दे पाता, क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं रहता। चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। यह मजाक है ना? शेखर ने जबरन हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। रिया ने स्कूल के स्टाफ से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ छुपा रहा था। जितना वे इस लिस्ट के बारे में सोचते, उतना ही उनका डर बढ़ता जाता। आखिर उन्होंने ठान लिया कि वे इसका सच पता करके रहेंगे। अगली रात वे चारों चुपचाप स्कूल के उस पुराने परीक्षा हॉल में गए, जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। दरवाजे पर जंग लगी थी और जैसे ही सौरभ ने उसे धक्का दिया, एक भयानक चींची की आवाज हुई। अंदर अंधेरा था। रिया ने टॉर्च जलाई और उनकी आंखों के सामने पुराने टूटे हुए डेस्क और बेंच नजर आए। हर जगह धूल जमी थी, लेकिन एक जगह ताजे पैर के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। यह संभव नहीं है, अनुज ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद कोई और भी यहां आया था, शेखर ने अंदाजा लगाया। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। पास हो जाओ, नहीं तो हमारी तरफ फंस जाओगे। टॉर्च की रोशनी झट से हिल गई। अनुज ने कांपते हाथों से उसे सीधा किया और तब उन्हें दिखा कि एक डेस्क पर कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। तुम अगला हो। रिया ने जोर से चीख मारी और भागने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगले दिन जब उन्होंने हिम्मत करके स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी, तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। क्लिप में साफ दिख रहा था कि रिजल्ट वाले दिन कुछ छात्र नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे और अचानक हवा में घुल गए। यह कैसे हो सकता है? सौरभ ने जोर से कहा। तभी फुटेज में एक पुरानी किताब का जिक्र आया, जो प्रिंसिपल के ऑफिस में रखी थी। वे चारों रात के समय वहां पहुंचे और धीरे से अलमारी में किताबों को टटोलने लगे। आखिरकार एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। रिया ने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। हर साल परीक्षा में फेल हुए छात्र इस स्कूल में ही रह जाते हैं, जब तक कोई उनकी जगह लेने ना आए। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। मतलब, जो भी फेल होता है वो मर जाता है, अनुज ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। शेखर ने आगे पढ़ा। इस श्राप को रोकने का एक ही तरीका है, परीक्षा को पास करना। तभी ऑफिस की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अगली सुबह सभी छात्रों को एक अचानक परीक्षा के लिए बुलाया गया। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। प्रश्न पत्र के सवाल अजीब थे। तुम कब मरे? अगर तुम्हें दोबारा जिंदा होने का मौका मिले तो क्या करोगे? हर गलत उत्तर पर एक डेस्क अपने आप टूट जाती। अनुज की कलम अचानक हवा में उठी और टूट गई।
उसके चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। रिया चिल्लाई, नहीं, हमें पास होना होगा। वे किसी तरह अपने होश में आए और उत्तर लिखने लगे। जैसे जैसे सही उत्तर आते गए, चारों ओर की भूतियां ताकतें कमजोर होने लगीं। आखिरकार सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और हॉल में फैले अंधेरे को चीरने लगी। भूतों की चीखें हवा में गूंज गईं और फिर सब शांत हो गया। जब सब कुछ ठीक लगने लगा तो चारों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे क्लासरूम से बाहर निकले तो नोटिस बोर्ड पर फिर से कुछ लिखा था, अगर इस साल भी कोई फेल हुआ तो वह अगला शिकार होगा। चारों ने एक दूसरे को देखा। हवा में फिर से वह फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या तुम अगला हो? क्या तुम परीक्षा पास कर सकते हो? या तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे?